नून लीग को वफाक में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। पंजाब में नून लीग और आज़ाद अरकान के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बनाई जा सकती है, सिर्फ इसी पर फोकस करना चाहिए। पार्टी रहनुमाओं की नवाज शरीफ को तजवीज़। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात नहीं माननी चाहिए। नवाज शरीफ की पार्टी को हिदायत। शुरका का कहना है वफाकी हुकूमत लेने का सिर्फ एक मकसद है कि मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है और रियासत को बचाने की ज़रूरत है। पंजाब में आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर तादाद 154 हो गई। इसहाक डार के रहनुमाओं को ब्रीफिंग। इजलास में शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इसहाक डार, मरीम औरंगजेब, साद रफीक, आजम नज़ीर तारड़, अयाज सादिक और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। तहरीक इंसाफ का मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि धांधली ज़दा इलेक्शन की वजह से मुल्क में बेचैनी है, वोटर की ईमानत में खयानत हुई है। हमें फॉर्म 45 के मुताबिक तनहा हुकूमत बनाने की अक्सरियत मिल चुकी है। बानी पीटीआई की हिदायत पर मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों से राबतों में तेजी। असद कैसर की क़यादत में पीटीआई रहनुमाओं की लियाकत बलोच और दीगर से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल पर गौर। लियाकत बलोच ने कहा कि मैं धांधली हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। जमहूरियत पर यकीन रखने वाले तमाम हल्कों को इकट्ठा होना होगा। असद कैसर ने कहा कि बदकिस्मती से मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। फैसले बंद कमरों में नहीं, अवाम में होंगे। असद कैसर, बैरिस्टर सैफ, शौकत यूसुफजई की आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर गौर। वफ़द ने बानी पीटीआई का पैगाम आफ्ताब अहमद खान शेरपाव को पहुंचाया। इंतखाबात में धांधली नामंजूर। तहरीक इंसाफ की आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। लाहौर, कसूर, ननकाना साहब, गुजरात, गुजरावाला, शेखपुरा समेत पंजाब के 10 शहरों में मुजाहिरे होंगे। लाहौर में हाईकोर्ट चौक से लाहौर प्रेस क्लब तक रैली भी निकाली जाएगी। पीटीआई की दरखास्त पर इस्लामाबाद इंतजामिया का एहतजाज की इजाजत देने से इनकार। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का कहना है कि आवाम कल घरों से निकलकर वोट की बेहुरमती के खिलाफ पुरअमन सदाए एहतजाज बुलंद करें। दुकानदार कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रखें। आवाम अपने मैंडेट की तौहीन कबूल नहीं करें। इलेक्शन का नतीजा 2.5-3 माह पहले ही बिक चुका था। पेमेंट भी हो गई थी। जीतने वाला सर पकड़कर बैठा है, हारने वाला सड़कों पर है। फैसला करने वालों को सोचना होगा कि उनके साथ कौमी सतह का कोई लीडर नहीं। पीर पगारा का हैदराबाद में धरने से खिताब। कहा, इलेक्शन ने साबित कर दिया कोई लीडर नेशनल लेवल का नहीं, सब सूबाई लीडर हैं। हालात अच्छे नहीं। हो सकता है कि इमरजेंसी का ऐलान हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। फौज से दूरी का सोच भी नहीं सकते। मजीद कहा, बानी पीटीआई चोर नहीं। तोशा खाना के मामले पर बानी पीटीआई से गलती हो गई है। ये गलती ना होती तो बानी पीटीआई फरिश्ता होता। इंटरव्यू में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जनरल फैज हमीद का नाम गलती से जुबान पर आ गया। मामले को ज्यादा बहस पर लाने की बजाय तारीख के हवाले किया जाए। अदम एतमाद के मामले पर हल्फ पर बयान नहीं देना चाहिए। मेरी तहरीक अदम एतमाद वाली गुफ्तगू को अब पीछे छोड़ देना चाहिए। मैंने अदम एतमाद की हिमायत नहीं की, तहरीक के जरिए हुकूमत बदलने का कहा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 2018 में धांधली के जिम्मेदार जनरल बाजवा और फैज हमीद है। मुझे पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं। तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात टूट भी सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने का मशवरा। तहरीक इंसाफ का आम इंतखाबात में 177 सीटें जीतने का दावा। फॉर्म 45 मीडिया के सामने रखा। रऊफ हसन ने कहा, हमसे 85 नशिस्तें छीनी गई। 46 नशिस्तों का डेटा हमारे पास मौजूद है। बाकी डेटा भी हम 24 घंटों में मुकम्मल कर लेंगे। ये इलेक्शन धांधली की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन में फ्रॉड किया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमें तारीखी वोट मिला। अगर जाली नताइज बनाने थे तो इलेक्शन करवाने का क्या फ़ायदा। ये सिर्फ इंतखाबी फ्रॉड नहीं बल्कि जमहूरियत पर हमला है। पोलिंग स्टेशन में आरओ ऑफिस आने तक धांधली की मिसाल बनाई गई। फॉर्म 45 के मुताबिक जो नताइज आने थे उन्हें मुकम्मल तौर पर तब्दील किया गया। शानदाना गुलजार ने कहा, कराची में हमें 12.5 लाख वोट मिले। इतने वोटों के बावजूद हमें कोई सीट नहीं दी गई।
मुस्लिम लीग नून की पंजाब में सीटों में इजाफा, मजीद 6 नौ मुंतखब अरकान का पार्टी में शमूलियत का ऐलान। रशीद अकबर नोआनी, अहमद नवाज नोआनी, आमिर इनायत शाहानी, राना अब्दुल मनान, अकबर हयात हिराज, असगर हयात हिराज की मरीम नवाज से मुलाकात। नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार। मरीम नवाज ने कहा, हमारे लिए इख्तिदार नहीं, मुल्क और आवाम की खिदमत अहम है। नवाज शरीफ पाकिस्तान को इंतशार से बचाने और मुत्तहिद करने वाली क़ुव्वत का नाम है। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम चाहिए। इंतशार फैलाने वाले आज भी इंतशार ही फैला रहे हैं, क्योंकि उनका एजेंडा ही इंतशार है। पाकिस्तान को बचाने के लिए 1 लाख बार भी सियासी मफाद कुर्बान करना पड़ा तो जरूर करेंगे, वतन पर जान भी कुर्बान। आसिफ अली जरदारी का बलोचिस्तान हुकूमत बनाने का मिशन। सबक सदर आज कोयटा पहुंचेंगे। पीपी हुकूमत की तश्कील के लिए अहम मुलाकातें करेंगे। पीपी के मुंतखब अरकान भी आसिफ जरदारी से मिलेंगे। जराए का कहना है, पीपल्स पार्टी सूबे में अपना वजीर आला लाना चाहती है। नून लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने पर मुशावरत की जा रही है। कई आज़ाद अरकान भी पीपल्स पार्टी से राबते में हैं। इंतखाबी नताइज के खिलाफ GTA का हैदराबाद में धरना। अयाज लतीफ पलीजो ने खिताब करते हुए कहा कि नताइज प्लेट में सजाकर पीपल्स पार्टी को दिए गए। पीपल्स पार्टी ने सिंध को कुर्बानी का बकरा समझ रखा है। सिंध में 15 साल करप्शन और लूट मार से रियासत, इदारे और अदलिया लाताल्लुक क्यों है? फहमीदा मिर्जा बोली, सिंध की आवाम का खून कौन चूस रहा है? इलेक्शन में आवाम के हुकूक पर डाका मारा गया। सायरा बानो ने कहा कि ये एक ट्रेलर है, हक ना दिया गया तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे। हाफिज तैमूर रहमान ने कहा, अब लूट मार का निजाम नहीं चलेगा, माफिया से जान छुड़ाना होगी। राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि मुल्जिमान की फरियाद के मायनी बगावत है तो बागी है। वानी चेयरमैन PTI को जेल से बाहर लाने की कोशिशें तेज। सजाएं कलदम करार देने के लिए तहरीक इंसाफ का अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर और तोशाखाना केसेस में अपीलें दायर कर दी। दोनों मुकदमात में सजा कलदम करार देने की इस्तदा, हतमी फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहाई की दरख्वास्त भी दायर कर दी। वानी PTI की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी का भी साइफर केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू। मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं चलाया गया। अदालत फैसला कलदम करार देकर बरी करने का हुक्म जारी करे। कराची में 7 साल बच्चे आबान के कत्ल का ड्रॉप। 3 कजन ही कातिल निकला। 15 साल मुलजिम सुफियान का कत्ल का एतराफ। आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम ने पुलिस को बयान में कहा कि आबान घर वालों से शिकायतें लगाता था और शिकायतों की वजह से मुझे डांट पड़ती थी। आबान को पिछली गली से धोबी घाट लेकर गया। कत्ल के बाद छुरा धोकर किचन में रखा। मगरबी हवाओं की आज पाकिस्तान में एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, जहलुम, चकवाल, मियांवाली, खोशाब, गुजरांवाला और लाहौर में बादल जमकर बरसेंगे। चित्राल, दीर सवात, एबटाबाद, मानसहरा में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है, बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से 21 फरवरी तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला सजने को तैयार। लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड आज इफ्तिताई मैच में टकराएंगे। लाहौर वाले चौके छक्के देखने को बेताब। बड़े मुकाबलों से कबल कजाफी स्टेडियम लाहौर में लगेगा मौसीकी का तड़का। अली जफर और आयमा बेग समेत नामवर फनकार अपनी परफॉर्मेंस से समा बांधेंगे। लेजर शो का मुजाहरा होगा। आतिशबाजी से आसमान रंग और नूर की बरसात होगी। और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कजाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। PSL के इफ्तिताह की इंतजामात का जायजा।